नमस्कार दोस्तों। अब क्या है, त्योहार सीजन शुरू है, दिवाली आ रही है और उसके बाद इवन दशहरा से ही त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। और त्योहार जो हमारे देश में है वो केवल त्योहार नहीं है, वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ड्राइवर हैं। हमारी इकोनॉमी को भी वो ड्राइव करते हैं और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे त्योहारों के समय में। बचपन से हम देखते आए हैं कैसे कॉमन सेंस हम यूज़ करें। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग काफ़ी हद तक कॉमन सेंस में भी इसका यूज़ होता है। जैसे बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, तो हम क्या करते हैं, मिठाइयाँ ढेर सारी बनते हैं। और ये त्योहारों का सीज़न मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अभी दशहरा गया, अभी दिवाली, फिर उसके बाद अभी हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी बीच में शादी ब्याह के सीज़न ढेर सारे आएंगे। फिर उसके बाद ये होली तक ये सिलसिला पूरा का पूरा चलता रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे जो फेस्टिवल हैं, जो त्यौहार हैं, जो हमारी इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ये ड्राइवर्स हैं इंडिया में, वो हमारे लोकल कंजम्पशन को बहुत बढ़ाएंगे। तो अभी हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं, एक ऐसा स्टॉक सिलेक्शन करें जो हमारी इस थीम को कैच करता हो। तो इसलिए मैंने फेस्टिवल थीम ही रखा है, फेस्टिवल थीम स्टॉक पिक्स। तो ये फेस्टिवल थीम स्टॉक पिक्स आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। और चलिए देखते हैं स्क्रीन पर कि इसमें कौन कौन से स्टॉक हम चूज कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक एक करके। पहला शुरुआत देखिए मैं करूंगा सबसे पहले मीठे मुंह के साथ, यानी कि शुगर सेक्टर के साथ, और वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ठीक। त्रिवेणी इंजीनियरिंग आपको पता है शुगर सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें देखिए कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न कब बनता है? जब स्टॉक लोअर हाइज लोअर लो बनाते बनाते एक टाइम के बाद वो हायर हाइज हायर लोज बनाने लगता है। तो ये देखिए ऐसा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये पूरा पूरा अपना एक अच्छी कैंडल बनी है आज के डेट में, तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और ये जब इस हाई के, हमारा टारगेट कहाँ है? हमारा टारगेट इसके ये जो प्रीवियस हाई है, ये तो कैंडल बड़ी तगड़ी थी 18% की, लेकिन हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक ये 300 तक ये इसका टारगेट रहेगा। तो ऊपर का 9%, नीचे लगभग 3 से 4% का हमारे पास एस एल है। इसको हम एस एल और भी छोटा कर सकते हैं कोई, क्योंकि हम इसमें 3% ज़्यादा का एस एल ना रखें, 3% के आसपास का एस एल रखेंगे, इतना सफिशियंट है। क्योंकि अगर ये रेड कैंडल निगेट हो गई, अगर ये ग्रीन कैंडल निगेट हो गई ना किसी भी वजह से, तो फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो ये रिस्क हमारा है और इसके आगे हमारे पास इतना रिवॉर्ड पड़ा हुआ है। अब चीनी हो भाई, आपको समझ में आ गया होगा कि मिठाइयाँ बनेंगी चीनी, और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होगा उसमें, बहुत तरीके से कंजम्पशन होता है इसका, तो शुगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा भी हमारा इसी से है, मुंह मीठा करने से ही है। तो भाई बलरामपुर चीनी वो भी अपने आप में एक अच्छा प्लेयर है। त्रिवेणी जो है वो कैश का प्लेयर है, और बलरामपुर चीनी एफएनओ का प्लेयर है। यहाँ भी देखिए अब एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर करंट लेवल पे हमारी एंट्री है 2.5% के एसएल के साथ साथ, के सामने हमारे पास 27 पॉइंट का यानी कि 7% का अपसाइड है। लगभग 3 पॉइंट का हमारा 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेट हमको दिख रहा है। अब खाने के बाद क्या होता है भाई? खाने के बाद लोग पीने की बात करते हैं। तो चलिए, हम त्योहारों में हमको पता है कि एक तो खाने के साथ साथ कंजम्पशन लिकर का भी बढ़ जाता है। और ये ठंड का समय शुरू हो रहा, तो यहाँ से जब जब ठंड का समय शुरू होता है, तो ये आपके लिए कोई रॉकेट साइंस, कोई किसी टेक्निकल एनालिस्ट या किसी रिसर्च एनालिस्ट की जरूरत नहीं आपको ये बताने के लिए कि जब ठंड का मौसम आता है, त्योहारों का मौसम आता है, तो उसमें ये सब कंजम्पशन बढ़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास के साथ हम अपने इन्वेस्टमेंट लॉजिक पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लगभग 2 से 2.5% का एसएल रहेगा। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर आप देखिए तो 6%, 6.5% का, तो लगभग 2 से ज़्यादा का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूनाइटेड में है। नेक्स्ट जो हमारा कैंडिडेट है वो भी बेवरेज सेक्टर से ही है। वो देखिए यहाँ पर हम करीब 2% का एसएल है, यहाँ पर करंट प्राइस 1669 के साथ, और यहाँ पर 1781 का हमारा टारगेट है जो इसका ऑल टाइम हाई है। और अगर देखें तो ये ऑल टाइम हाई के पास ही अपना एक चैनल बना रहा है, इस तरीके से अपवर्ड मूविंग चैनल बना रहा है। तो अगर ये 1781 को एग्रेसिवली क्लोज कर जाता है, तो बहुत हाई चांस है कि इसको ऊपर तोड़ के फिर ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा, और फिर ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है। अगेन नेक्स्ट भी हमारा रेडिको खैतान, ये भी बड़ा अच्छा है, लिकर सेगमेंट में बहुत अच्छा मार्केट है इसका। तो यहाँ पर भी हम देखिए इसको एक लंबे से रनअप के बाद ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसमें हम यहाँ एंट्री करेंगे। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हमें ठीक दिख रहा है, तो 2% का रिस्क है, और उसके अगेंस्ट में हमारे पास लगभग 10% का रिवॉर्ड, तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे दिख रहा है।
अब खाने पीने के अलावा और क्या होता है, तो खाने पीने के अलावा भाई कपड़े खरीदे जाते हैं। तो देखिए आदित्य बिरला फैशन, तो आदित्य बिरला फैशन मुझे एक अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है। बहुत अच्छे अब लंबे रन के बाद देखिए थोड़ा सा इसमें बिकवाली आई है, लेकिन ये अपने ट्रेंड पे बना हुआ है। जब जब इस ट्रेंड से नीचे गिरता है अगेन ट्रेंड पर आ जाता है, फिर यहाँ से गिरा, फिर इस ट्रेंड को पकड़ा, अभी कुछ दिनों की गिरावट में ये देखिए यहीं पर टिका हुआ है। कल इसमें ट्रेड कैसे करना है, कल ग्रीन कैंडल, जब मार्केट ग्रीन रहेगा और ग्रीन कैंडल बनेगी तभी ट्रेड लेना है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 332 से लेकर 336 के बीच में, इस लेवल को याद रखें, 332 से लेकर 336 के बीच में ही एंट्री लेना है। अगर ये 332 से नीचे आ जाता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये कल रेड कैंडल बनती है तो इसमें ट्रेड नहीं लेना। तो ये क्योंकि हमारा एसएल बहुत छोटा है, 1.5% का एसएल है, क्योंकि अगर ये लो को तोड़ेगा तो फिर काफी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंट्री लेनी है आपको इस रेंज में, और ऊपर हमारा टारगेट 5% का है, लगभग 5% का यहाँ पे 351 का। और अगर ये अपने ऑल टाइम हाई 351 को तोड़ जाता है डिसाइसिवली तो फिर ये बहुत फास्ट मूव करेगा ऊपर की तरफ। अब फैशन के अलावा क्या होता है भाई, घरों में रंगाई पुताई होती है बहुत अच्छी। तो देखिए ये जो है, अब यहाँ पर ये बड़ा अच्छा कैंडिडेट बनता है बर्जर पेंट। हालांकि बर्जर पेंट बहुत लंबे समय से एक गिरावट में है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें धीरे 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 तो एक ये रिकवरी दिख रही है, लोअर हाइज बन रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, स्मॉल टाइम फ्रेम में देखिए। तो हम एक रिस्क ले सकते हैं 2% का, बहुत एक छोटे अमाउंट के साथ एक पोर्शन इसको भी एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए घरों में कलरिंग होती है और ये सेगमेंट सिलसिला चलता रहता है। इसके अगेंस्ट में हमारे पास टारगेट है 6% का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ भी 2% 2.5% से ज़्यादा है, तो अच्छा है। फिर क्या होता है, घर खरीदे जाते हैं, शादी ब्याह में भी घर खरीदे जाते हैं। और अभी कोविड के बाद क्या हो रहा है कि कोविड के बाद लोग अब अपना घर ले भी चाहते हैं, और जो हाई एंड सेगमेंट के घर हैं वो ज़्यादा अच्छे बिक रहे हैं। तो डीएलएफ की सेल बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है, ये रिपोर्ट भी है और ये अभी दिख भी रहा है। तो डीएलएफ में हम उसको कर सकते हैं कि देखिए, क्योंकि शादी ब्याह में भी घर और दिवाली के टाइम में लोग घर खरीदना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए 2% का हमारा स्टॉप लॉस है, इसके अगेंस्ट में 6 से 7% के बीच का हमारा टारगेट है 25 पॉइंट का। तो ये हम इस प्ले को हम आराम से कर सकते हैं। प्लस एक एफएमसीजी सेगमेंट हम लास्ट है, नॉट लीस्ट बट लास्ट है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में, अब देखिए एफएमसीजी में हमें पता है कि एफएमसीजी सेक्टर में कौन से ज़्यादा मूव करते हैं। तो जैसे गिफ्ट वगैरह होता है ना, उसमें नेस्ले, तो नेस्ले को अभी मैं नहीं कर रहा हूँ कि बहुत हैवी, यहाँ पर मैं आईटीसी को लेके चल रहा हूँ। जो रिटेलर्स हैं उनके लिए आईटीसी ज़्यादा ठीक है। और आईटीसी में देखिए आप ये यहाँ पे लगभग 2% का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऑल टाइम हाई का है 350, जो इसका ऑल टाइम हाई है वहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई रहेगा। और 20 पॉइंट का ऊपर का लगभग 5 से 6% का टारगेट है। और यहाँ पर अगर ये इस हाई को क्रॉस कर जाता है तो अगेन ये अनचार्टेड टेरिटरी में पहुँच जाएगा, और फिर ये बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ अपना मूव दिखाएगा प्रीवियस हाइज के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 पूरे के पूरे लिस्ट हैं, पूरे पूरे फेस्टिवल स्टॉक्स हो गए हैं। अब इनमें किस तरीके से किया जाए, तो देखिए इसका तरीका मैं बता दूं, क्योंकि देखिए त्योहारों का सीजन चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी तो चलिए डिस्टर्ब है, हमें दिख भी रही है, मार्केट है, हम इस बात को लेकर चल रहे हैं भाई ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना है, लेकिन त्योहारों को भी कैसे छोड़ दें। तो एक छोटे रिस्क के साथ आप इस थीम को प्ले करिए, ये फेस्टिवल थीम है, छोटे रिस्क के साथ प्ले करिए। और इसमें तरीका क्या है कि आप इसमें एक इस 9 स्टॉक के में से आप चूज कर लिए जो आपको सही लगता हो, क्योंकि ये हमारा, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, मैं एक क्लियर डिस्क्लेमर दे दूं, वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। तो हम किसी भी तरीके है, तो हम केवल ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन इसमें तरीका क्या हो सकता है कि ये 9 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना लें, उस पोर्टफोलियो में इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। लगभग हमने 2 से 2.5% का एसएल रखा है, तो इफेक्टिव एसएल लगभग 2.5% से ऊपर नहीं जाएगा। उसके अगेंस्ट में हमारे पास 1:2 या 2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो वो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी दिख रहा है। तो उसमें आपको लॉसेस कम होने के चांसेस है, क्योंकि आपने कौन कौन से थीम प्ले कर ली फेस्टिवल में, शुगर थीम प्ले कर ली, ठीक है, लिकर की थीम प्ले कर ली, फिर उसके बाद पेंट की थीम प्ले कर ली, एफएमसीजी प्ले कर लिया, फिर उसके बाद आपने अपैरल सेक्टर का जो है, जो कपड़ों का सेक्टर है वो भी प्ले कर लिया, और रियलिटी सेक्टर भी प्ले कर लिया डीएलएफ के, पेंट भी प्ले कर लिया आपने बर्जर पेंट के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा आपने बास्केट एक कवर कर लिया, और इसमें आपका डाइवर्सिफाइड रिस्क बहुत कम रहेगा। तो आपको, मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये बहुत ही प्रूडेंट ट्रेड रहेगा, प्ले करने का तरीका। डेफिनेटली मार्केट को सपोर्ट करना होगा, अगर कहीं कोई बिगर क्रैश आ गया तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव कब होंगी, जब मार्केट या तो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए
या फिर यहाँ से रिकवरी शुरू हो जाए, तभी ये आपको ध्यान रख के करना है। ये आने वाले समय में आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कल ही कर लीजिए। ये थीम है, तो वो थीम आप मार्केट की सिचुएशन को देख करके इन सेक्टर्स को वॉच करिए, और अगर मार्केट सही लगता हो तो आप इन सेक्टर्स के इन स्पेसिफिक स्टॉक्स में आप एक पोर्टफोलियो बना करके निवेश करिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।